कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, सब लोग बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जयपुर में जो मीटिंग आयोजित की, उसके बाद आज 17 तारीख को पूरे राजस्थान के अंदर जो भी 25 लोकसभा क्षेत्र है, उनके पर्यवेक्षकों को कांग्रेस की बैठक के लिए आज का दिन मुकर्रर किया। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की बैठक आयोजित हो रही है और इसके बाद जो भी दिशा निर्देश प्रदेश कांग्रेस ने दिए होंगे पर्यवेक्षकों को और जो पर्यवेक्षक हमको देंगे, उसके अनुसार हमको काम करना है। हमारे जितने साथी यहां हैं, अभी जो वरिष्ठ साथी है दोनों जिलों के, उन्होंने अपनी अपनी बात यहां कही और सभी लोगों ने अपनी बात में कांग्रेस कैसे जीते, क्या तकलीफ आती है, उसको लेकर सारी बातें की। ये जो लोग जिन्होंने भाषण दिया और मंच पर विराजमान है सारे, कहीं ना कहीं वो सारे लोग हैं जो आप जो सामने बैठे हो, आपकी मेहनत से, मदद से और आपकी ताकत से सबको ये मंच मिला और इन लोगों ने 24 घंटे या अपनी क्षमता के अनुसार जो कांग्रेस पार्टी को दे सकते थे, लोगों के लिए दे सकते हैं, उसके लिए इन्होंने अपना काम किया और जो भी अनुभव इनके हैं वो साझा किए और जो अनुभव बताए या जो कारण बताए, उन गलतियों में हम लोग भी शामिल हो सकते हैं। जो मंच पे जितने नेता बैठे हैं, मेरे समेत सारे लोग, दो चीज जीवन में जरूर है, जो काम करेगा ईमानदारी से उसे गलतियां भी होगी और जो ईमानदारी से, निष्ठा से काम करेगा और अगर उसको तकलीफ पहुंचती है और उसकी वजह से उनके कार्यकर्ताओं को तकलीफ पहुंचती है, तो निश्चित तौर पे परिणामों में फर्क आता है। ये इतिहास रहा है। आज हम सब यहां बैठे, जालोर और सिरोही लोकसभा क्षेत्र की बैठक करनी थी। दोनों जिला कांग्रेस के अध्यक्षों ने पर्यवेक्षक जी से बात करके तय किया और मेरे को कहा कि सेंटर ये पड़ता है। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी की मीटिंग भी यहां की थी और क्योंकि मध्य में पड़ता है, सब आराम से आ जाएंगे, तो बैठक यहां करनी है, थोड़ा आप ध्यान रखें। आज हम लोग सब यहां मिले। कल पर्यवेक्षक जी हर विधानसभा में भी जाएंगे और सारी बातें करेंगे। मैं आपसे दो चार चीजों का साझा करना चाहता हूं और जो पर्यवेक्षक आए हैं रघु भाई, इनको भी दो तीन चीजों का निवेदन करना चाह रहा हूं। पहली बात, टिकट तो जब आना होगा, पार्टी को जिसको देना होगा दे देंगे, वो द्वितीय चरण की बात है। जो पहले ये बात कर रहे हैं, दो तरह के लोग बात कर रहे हैं, या तो जो लड़े हुए हैं और व्यवस्थाओं को संभाले हुए हैं, या जिनको लड़ना है। मगर लड़े हुए जो व्यवस्था को संभाल रहे हैं और जिनको लड़ना है, उनमें भी बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि दोनों को ये सामने बैठे इन लोगों की मन से और इनकी ऊर्जा से मेहनत लेनी है। वो जो करेंगे तब जाके ये काम आएगा और तब जाके वो सारा काम होगा। वो बाहर की बातें है सारी, पर कैसे लड़ेंगे? हमारे यहां 8 विधानसभा की सीटें हैं जालोर सिरा लोकसभा क्षेत्र में। आज 8 में से 1 सीट हमारी जीती हुई है। किन कारणों से जीती है वो भी आप जाओगे, आप अध्ययन करोगे, आपको ध्यान आएगा। और जो 7 सीटें हारी हुई है, कितने साल हो गए उस सीटों को हारते हुए हम लोगों को? 20 साल रेवदर को हो गए, 10 साल आबू पिंडवाड़ा को हो गए, 15 साल सिरोही को हो गए, 10 साल आवर को हो गए, जालोर में 10 साल हो गए। रामलाल जी का 5 साल का ये पीरियड जो जीते थे 2008 और 13 के बीच, उसको हटाओ तो कितने साल हो गए? कितने? 35 साल हो गए। 15 साल भीनमाल को हो गए, 10 साल रानीवाड़ा को हो गए। सांचौर का आप अध्ययन कर लेना। अब बताओ, मैं मेरे समेत उन सब लोगों से पूछता हूं, बात करता हूं कि जो बेटा चुनाव लड़े मंच माते वे तो न्याल हुआ,
और खाली टिकटो हारू धोड़े में कतरा जना न्याल गई ओपरा थोड़े ईमानदारी थी आपे सर जी मूर्ति रो में बैठा है हाथ लगावे मैं बता दो सब लोग ये वास्तविक हकीकत है। कैसे हो जाओगे बताओ? ऐसी कौन सी बेहतरीन कार्य योजना उनके पास है या जादूगरी है जिससे इतने साल जो इन सीटों का अज्ञातवास है वो पूरा हो जाए? और ऐसा कुछ है तो वो व्यक्तिगत रघु भाई को बता दे, वो कांग्रेस आला कमान को बता देंगे, रघु भाई ऐसे आदमी को आप टिकट दे देना, हम खुश हो जाएंगे कि कम से कम हमारे विजय रथ की यात्रा तो शुरू हो गई है यहां से। और जो वक्ताओं ने बात कही कि नाम के लिए टिकट लेना है कि मार तो टिकट चाहिए खाली, क्योंकि टिकट मांगने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा नहीं लिखा है कि टिकट मांगने का क्राइटेरिया ही है, पार्टी टिकट देने का क्राइटेरिया बनाती है। कोई आज कहीं से भी खड़ा हो जाए मोड़े और कहते हैं वो प्रबल दावेदार हूं तो ठाबरो पड़े मन 5 मिनिट उभो होने कार्यकर्ता बना रही हब ले गया मोरा प्रबल दावेदार है ने कोई क्या मैं प्रबल दावेदार हूं वो फटाफट रस्तो चेंज करे बीजे रस्ते करे, उसका कारण है। और मैं बात इसलिए ये कह रहा हूं कि आप जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सामने बैठे हो, आपकी पंचायत में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आप लोग लड़ते हो बीजेपी से, आप लोग पार्टी की बात वहां रखते हो, रोज नेता नहीं आता आपके गांव में, और उसके बाद में आपके आशाओं पे पानी फिरे, आपकी उम्मीदों पे पानी फिरे, आपकी मेहनत पे पानी फिरे, तो हम कैसे निष्कर्ष लाएंगे? मैं समझता हूं आज जो टिकट देने लेने की बात करता है वो औचित्यहीन बात है। वो जो व्यक्ति सिर्फ टिकट लेने के लिए बात करेगा पर्यवेक्षक के सामने या दूसरों के सामने, आप समझ लेना कि जो बात टिकट की केवल करता, दूसरी बात नहीं करता, उसको सिर्फ अपना नाम करने के लिए, प्राप्त करने के लिए लेना है, उसको कांग्रेस को जिताने के लिए और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को जिंदा रखने के लिए कोई बात नहीं करनी है। टिकट तो लो, नॉम लगाओ ब्रो, 4 व्हाट्सएप में फोटो नोको, शेयर होर्डिंग लगाओ, कौन नॉम दे थोड़ा पिया लगाओ, पर जनता के और कार्यकर्ता के दिल में कैसे उतरोगे? और जो नेताओं ने बात कही है, इन लोगों ने जो चुनाव लड़े हुए लोग हैं या पुराने लोग हैं, प्रधान सरी के भी लोग यहां बैठे हैं, अपनी इनकी जो वर्चस्व है, इनका ताकत है, आप लोगों की वजह से कम थोड़ी है, मगर हम हार रहे हैं कम ज्यादा से। समरजीत सिंह जी कह रहे थे, हम यही मान के चलते कमी हमारे में। उन्होंने कहा था 51% वोट लेना है, कहा था अभी कैसे लाओगे समझाओ, जो टिकटार दिया रघु भाई को समझाना कि मैं 51% वोट ऐसे लाऊंगा, क्योंकि जो 37, 38, 40 लाए, मैं 3400 वोट से आ रहा हूं, 46% वोट लेके आया हूं, 51 में 5% कम है, तो भी 3400 वोट से चुनाव हार रहे हो, जीत रहे हैं, तो दूसरे के पास में कौन सी जादूगिरी है, समीकरण वो कार्यकर्ताओं को बता के लिया आवे, तो अपन समझ लेंगे न्याय होने वाले हैं, तो अपन उसके लिए पहले तैयार इस मीटिंग के अंदर। क्योंकि हम लोग बचपन से राजनीति में आगे एनएसयूआई से, इसलिए कहीं जाने वाले नहीं है और न किसी से कहने से भागने वाला है। कोई खदेड़ने की कोशिश करेगा तो सब वीर लोग हैं, आवाज आई, बर्तन आवाज आई, मेहनत करेंगे, पर मन से बात यूं कह रहा है कि हम लोग दुखी है, हमारी हार से दुखी है, हमारी कमी होगी, और दुखी इसलिए कि हमारा कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता है, बहस करता है, आंखों का किरकिरा बनता है। हम कांग्रेस की बात करते हैं जब कोई वक्तव्य देना पड़ता है, स्टेटमेंट देना पड़ता है, पर्दे के पीछे से नहीं देते, मजबूती से आगे आके मंच में लोगों के सामने वो बात कहते हैं। उस दम से हमारा कार्यकर्ता गांव में जाके दम पे बात करता है, लोग उसको किरकिरी बनाते हैं, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कराते हैं, उसके ऊपर षड्यंत्र करते हैं, उसको छोटा मोटा काम नहीं लेने देते, और उसके बाद में अगर हमारी मेहनत पे पानी फेरने के लिए कोई रात को कहीं जाने वाला और दिन में कहीं घूमने वाला अगर आदमी आवे, तो ऐसे 1000 कार्यकर्ताओं, लाखों कार्यकर्ताओं की भावना हम कैसे नष्ट होने दे सकते हैं? बताओ किस तरीके से चलेगा? शौक की राजनीति अलग बात है, कांग्रेस को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को मजबूत रखना, ऊर्जा को जिंदा रखना और जीतना, वो अलग राजनीति है। उसको कैसे करेंगे हम लोग? ये सुबह से लेकर शाम तक नेताओं के पास कार्यकर्ता आता है काम कराने के लिए, अपनी बात करने के लिए, दिन भर वो एक दूसरे की सुनते हैं, आते जाते हैं,
24 घंटे 365 दिन 5 साल, साल में साल, तो कैसे वो कड़ी खत्म होगी? और अभी कहा सबने यहां कि अपने तो सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो टिकट ले आया उसको जिता देना है। नहीं, इस बात का ध्यान नहीं देना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और रघु भाई आपके माध्यम से अब हमारी बात पहुंचा रहे हैं, मेरी बात से ये मंच पे बैठे हुए नेता भी सहमत होंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी सहमत होगा कि जिन लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कांग्रेस की लड़ाई लड़ी है, 24 घंटे कांग्रेस के लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया है, उनकी भावनाओं के अनुसार खड़ा रहा है, रात दिन उनके लिए जूझा है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ा है, वो नेता और कार्यकर्ता षड्यंत्र के शिकार हुए, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति हो तो मन में किसी को मलाल नहीं होता, उसको लगता है यार चलो मेरे को नहीं दिया तो मान लो उदाहरण के तौर पे हरीश भाई को दे दिया, या फलाने सुरेश जी को दे दिया, या ये रामाराम जी को दे दिया, किसी को भी दे दिया, तो मन में हमारे भी शर्म आएगी कि ये लोग हमारे साथ में रहकर इन्होंने काम किया है, लड़ाई लड़ी है, इन्होंने ईमानदारी से साथ दिया है, तो किस मुंह में लोगों से जाके इसको खिलाफत की बात करूंगा, तो शर्म हमको भी आएगी। और ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अपमान किया हो, जो कांग्रेस के कार्यक्रमों में, कांग्रेस के रैलियों में, कांग्रेस के दिनचर्याओं के कार्यक्रम में, पंचायत राज का चुनाव हो, नगरपालिका का चुनाव हो, उनमें एक दिन नहीं दिया हो, विधानसभा लोकसभा से लेकर और पंचायत राज के चुनाव में, नगरपालिका और चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ता खिलाफ काम किया हो, और इस प्रकार का व्यक्ति हो और उसको कह दे कि नहीं तू टिकट ले जा और वो चुनाव लड़ने आ जाए, तो मैं समझता हूं कि भले मंच पे नेता बैठा या सामने कार्यकर्ता बैठा है, कोई कार्यकर्ता साथ नहीं आता, उसका मन साथ नहीं आता, मन साथ में नहीं आएगा तो कोई काम सफल नहीं होने वाला। मेरी बात गलत है तो आप लोग सब कार्यकर्ता यहां बैठे आप बताओ बोलो। मैंने चुनाव लड़ा लोकसभा का, ये जो कार्यकर्ता बैठे हैं सबका धन्यवाद देता हूं। सबको पता है कि हवा बीजेपी की थी, मेरे से पहले और उससे पहले संजय जी चुनाव लड़ी 2014 में 9 में। आप पूछो क्या परिस्थितियां होती है, और आप लोगों ने तो जिसने जो ईमानदारी से काम किया, नहीं किया उसका मन जाने, और ये कार्यकर्ताओं ने मजबूती से काम किया, जब जाके 5.25 लाख रिकॉर्ड वोट राजस्थान में जो आए उनमें ये वोट आए ना, बाकी तो अलग किया। और मैंने जैसे पहले आपको बताया, हर विधानसभा का मैंने चुनाव लड़ा है, मुझे पता है कौन सा व्यक्ति ईमानदार है, कौन ठीक काम कर सकता है, कौन भाग रहा है, कौन नहीं भाग रहा है, कौन व्यक्ति के कहने से रुक सकता है, कौन कांग्रेस के कहने पे हर काम कर लेगा, सारे लोगों को जान। इसलिए मेरा निवेदन है रघु भाई आपसे, जो हमने पढ़ा अखबारों में के पर्यवेक्षक जो है हर विधानसभा क्षेत्र में भी जाएंगे, ऐसा मैंने पढ़ा। आगे तो आप बताओगे मीटिंग में, आप जो दिशा निर्देश दोगे। मेरा एक हाथ जोड़ने की, और मैं समझता हूं कार्यकर्ताओं से सहमत हूं कि पहली बार आप जब विधानसभा क्षेत्र में जाए, और एक एक विधानसभा में जो भी एक दिन आधा दिन आप जाए मिलने के लिए, आप उस दिन पूरा टाइम देंगे, जिसको भी मिलना है, अलग मिलना है, झुंड में मिलना है, टिकट मांगना है, शिकायत करनी है, नाराजगी प्रकट करनी है, गिले शिकवे बताने हैं, आप उनके सुन लो और एक दिन में पूरे करो। और उसके बाद में आप उन चीजों की बात से मत करिए, नहीं तो वह दूसरी बार कहेगा फलाना तो साहब खराब है, कोई हालत में नहीं जीते हम तो, मुंह एक उसका तो कुछ रहा ही नहीं है, जो है वो मैं ही हूं। અને તો ખિલાફત કીધી હતી અને હિટ એન્ડ કુલ વોટ दी, 24 घंटे यही बात करें। और हमको जो काम करना है पार्टी को जिताने के लिए, सरकार ने जो बेहतरीन काम किए है इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर, विशेषकर सामाजिक कल्याण और सोशल वेलफेयर की स्कीम के अंदर। और मैं बात इस माइक पे इसलिए कह रहा हूं, खुल के कहता हूं, इन चीजों से मैंने नुकसान भी जीवन में उठाया होगा, मगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, और हम तो क्या है, हमसे ज्यादा पीड़ित ये लोग गांव में होते हैं। अगर इनकी बात हम नहीं करेंगे तो इनकी बात कौन करेगा? जो सत्य बात नहीं रखेगा तो कांग्रेस की मजबूती कैसे आएगी? कैसे बात करेंगे? एक बार में सब बात खत्म हो, जिसको मानना है मान ले, पता चल जाएगा ये टिकटार्थी है, इसके साथ में इतने लोग हैं, इसका इतिहास ये है, एक दूसरे की कोई कमी तो रखने वाले नहीं, होगो ना दियो ने।
कोई ढाक दिया वो तो मोटी बात गए, अरे तो दीदोड़ा भी तो उखाड़न चाहिए मंदिरों ने, तो वो दिक्कत नहीं है। मगर एक दिन में पूरा हो जाएगा ना, तो उसके बाद में जब आपका विधानसभा क्षेत्रों का दौरा हो, वो बूथ कमेटियां पूरी हो जाए, मंडल कमेटियां पूरी हो जाए, ब्लॉक कांग्रेस की मीटिंग हो, मंडल कांग्रेस की मीटिंग हो, बूथ कमेटियों की मीटिंग हो, अग्रिम संगठनों की मीटिंग हो, और उन मीटिंगों के अंदर छोटी मोटे मनमुटाव है वो दूर हो जाए। उसका वोट कैसे आ सकता है, मंडल की मीटिंग में कौन नाराज है, कैसे करना है, उसकी गांव की वो व्यवस्था हमारी तय हो जाए। अगर ये सब करेंगे तो मन से अगर किसी और को भी टिकट मिलेगा तो ये सारे कार्यकर्ता आपके साथ आ जाएंगे, आपके साथ में खड़े रहेंगे, नहीं तो बाकी कोई काम नहीं होगा। और केवल घूमेंगे तो उसको तो कुछ लोग हैं, उनको आगे टिकट की बात करनी है, कार्यकर्ताओं की बात करनी थी, कौन सा मंडल और कौन सा ब्लॉक, उनको कोई लड़ा देना नहीं। और जिसको लड़ना है, जो गंभीर है, वो कहेगा साहब मंडल की मीटिंग ले लो, ब्लॉक की मीटिंग ले लो, बूथ पूरे नहीं हुए। हम इतनी बार चुनाव लड़े हैं, ये हीरालाल जी, सवाराम जी, समरजीत सिंह जी, रामलाल जी, गंगाबेन, लालाराम, मंजू जी, संध्या जी, ये सब यहाँ बैठे हैं, ओम सिंह जी, चुनाव लड़े हुए लोग हैं ना। आप भी ईमानदारी से बता दो साहब कि अपन बूथ कमेटियां बनाते हैं तो इतने चुनाव लड़ने के बाद 24 घंटे काम करते हैं तो भी अपन को रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि उस बूथ कमेटी में कमी है कि नहीं है। कोई आदमी आगे पीछे हो गया, मजबूत आदमी चाहिए उस बूथ पे, और जो हमारा कमजोर बूथ है उसमें आदमी नहीं मिलता तो कैसे हम लोग व्यवस्था करते हैं, फिर ठेली देने से कुछ भी बात है। तो जब हमको एकता करना है तो 300 बूथ पर धराम जाके कूदे में सब हो जाए रेडी में तो काम है एडो को मैं तो हाथ मुंह जोड़ो कि भाई मारे घणो बूथ सर हुआ पहला मने बताओ तो वही बार जीतना होगा थोड़ा कम है। मैं अंत में यही बात कर रहा हूं, ज्यादा बात होगी, पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतने सालों से सीटें नहीं आ रही, मेहनत करोगे तो सब मिलेगा, और किसी और की मेहनत कार्यकर्ता लेने नहीं देता है। ये माइक पे आके अच्छी बातें कह के कोई दिक्कत नहीं हो जाए, ठीक करे हो अटा गाड़ी में जा रहे बाद में बात पलटे मोर हो जाए अरे हम ये तो पता थोड़ी भी है। और हमारे सीट में शायद जना लारे बैठा रहे मैं भी गई कैसा आपसे अपने हो जाए सुना में आने खिलाफत की दिया नराया ने एक गाड़ो नहीं आया थोड़ा गाल वाले ठोके दिया तो अनो हिटो आती हो रही हो बताओ कहते कि नहीं, बताओ आप लोग ईमानदारी से कांग्रेस के लोग ना हो तो खड़े होकर मेरे को ना कहना। आपकी बुराई आपकी गाली भी हमारे लिए घी की नाली है, कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा होकर बोल सकता है। तो फिर जिताना है, सरकार ऐसे नहीं बनेगी। सरकार ने अपना काम कर लिया, बेहतरीन काम करके अच्छे काम कर दिए सरकार ने, वो कैसे भुनाने जमीन पे कैसे सही रहना हमारे ऊपर है, और हम लोग नहीं करेंगे तो सरकार सब कर देगी क्या। और मैं रघु भाई पूरे इस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सामने कहता हूं 26 साल हो गए मुझे एनएसयूआई से लेकर आज तक राजनीति करते हुए, ये काम छूटने वाला नहीं है। इनका प्यार मोहब्बत हमारी ये बहुत है। कई लोग हैं जो 10-10 साल से पद पे नहीं है, कई लोग हैं जो 2-2, 3-3 चुनाव हारे हुए यहाँ भी बैठे हैं, मैं भी हूँ, पर इन लोगों का प्यार और मोहब्बत और समर्थन मिला है, इसलिए आज इसी ताजगी से हम लोग रोज सुबह बाहर निकलते हैं और हम लोग जिंदा है और इनके लिए सब कुर्बानी देने को तैयार है। पर मैं मेरी बात आपके सामने कहकर जाता हूँ, कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ, पदाधिकारी रहा हूं, हर पद कांग्रेस पार्टी ने मेरे को दिया है। आपको जिस दिन लगे कि नहीं रतन देवासी जी आपके क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता कह रहे कि आप 19 हो मगर ये व्यक्ति 20 है और ये व्यक्ति आपको गालियां देके आपका अपमान करके और आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी और ये व्यक्ति चुनाव जीत सकता है, तो मैं आज आपको कहता हूं उस व्यक्ति को आप टिकट दे देना, इस क्षेत्र में वो जीत के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। हमको भी तो ये जिता देना, हमारी तो यही मेहनत करते, कौन सा मेहनत करता हूं, और नहीं तो उनको भी हाथा जोड़ी कहला दो सब विधानसभा क्षेत्रों में कि भाई कौमे नागो का कोई मतलब नहीं है, वे तो भीड़ कम करनी चाह रही हो, सीटें लानी, सीटें जितानी है। इसलिए मैं आपको निवेदन करता हूं सबको मेहनत करो, विधानसभा क्षेत्र में जब आए पर्यवेक्षक जी ईमानदारी से सबकी बात कह दो, सभी सारी बातें बता दो और करने के बाद में एक दिन में जो करना है वो निपटा दो और फिर कांग्रेस के संगठन के काम में लग जाओ, ताकि आगे जाके जो है जिन नेता की पैरवी करने आप आए हो और उसमें निष्ठावान ईमानदार कांग्रेस का जो सच्चा कार्यकर्ता है उसको टिकट मिल जाए तो वो आराम से जाके चुनाव जीत जावे, मैदान में जा सके। ये व्यवस्था सुनिश्चित आप लोग कराओ, यही मेरा निवेदन करते हुए आप सबका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बीच में जैसे अध्यक्ष जी ने कहा ये सारा मामला था, आप लोगों ने तय किया, जो हो सका वो व्यवस्था करा दी। ईश्वर जी का धन्यवाद जिन्होंने
कार्यकर्ताओं के सम्मान में भोजन दिया। और सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं उन तमाम लोगों का मैं मेरी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।